So dear students, I welcome you all. Now with the help of this problem हम ये जानेंगे कि कैसे नीट और IIT JEE मल्टी चैप्टर प्रॉब्लम क्रिएट करता है और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं. सपोज कीजिए ये प्रॉब्लम, ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q2 ऑफ मास m इज अटैच्ड थ्रू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r टू ए फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज Q1. एक फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज Q1 है, एक स्ट्रिंग है r लेंथ की, इससे Q2 चार्ज जिसका मास m है वो कनेक्टेड है. यहां पे मास लिखना भूल गए, मास इसका m है. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम वेलोसिटी सच दैट कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज परफॉर्म्ड. इस Q2 को कुछ वेलोसिटी देनी है, हम जानते हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, वेलोसिटी देंगे तो ये सर्कुलर मोशन करेगा क्योंकि ये Q1 फिक्स्ड है. तो बहुत सारी वेलोसिटी अगर दे देंगे तो कर ही लेगा सर्कुलर मोशन, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ऐसी होगी जो मिनिमम वेलोसिटी होगी जिस पर ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, हमको वो मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है. ओके, तो ये कौन से चैप्टर की प्रॉब्लम है? ये मल्टी चैप्टर प्रॉब्लम है. इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं. और कौन से कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं इसके अंदर सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं. सर्कुलर मोशन, ओके, सर्कुलर मोशन की जब बात आती है तो सर्कुलर मोशन के अंदर पहले से एनएलएम के कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं और एनएलएम के साथ वर्क पावर एनर्जी के WPE के कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं. तो ये ऐसे करके ये 4 चैप्टर की या कहिए 3 चैप्टर से मिलकर एक प्रॉब्लम है. आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए जब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी. बहरहाल मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका. बेटा पहला कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट नंबर 1. कंसेप्ट नंबर 1 ये है कि मैंने देखिए यहां पर 3 लोकेशन मार्क की हैं, लोकेशन ए, लोकेशन बी, लोकेशन सी, है ना. आप समझ रहे होंगे कि ये बेसिकली आधा, एक चौथाई सर्कल, ये एक चौथाई सर्कल. बात समझ में आई? जब हम इसको कुछ वेलोसिटी देते हैं तो यहां से ये आगे बढ़ता है. ओके, अगर वो वेलोसिटी इतनी कम है कि ए से लेकर बी तक भी नहीं जा पाए, बीच में ही कहीं रहे, तो हम ये जानते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन इन्वॉल्व होगा, जो टेंशन क्रिएट होगा, वो कभी भी जीरो नहीं होगा. क्या बात समझ में आती है? वो यू मिनिमम के कम होने की वजह से ही आएगा. लेकिन अगर पार्टिकल इस बी के ऊपर निकल गया तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो जीरो हो सकता है. अगर बी से लेकर सी तक कहीं भी टेंशन जीरो हो गया तो कभी भी वर्टिकल सर्कल इन्वॉल्व नहीं होगा. तो इसका मतलब यह है कि जब पार्टिकल यहां पर पहुंच रहा होगा उस वक्त एटलीस्ट टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए, उससे पहले जीरो नहीं होना चाहिए. कम से कम यहां तक पहुंचते वक्त टेंशन की कोई वैल्यू रहनी चाहिए या यहां पर जस्ट जीरो होना चाहिए. तो इसका मतलब अब टेंशन किस डायरेक्शन में? भाई टेंशन है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस इज टेंशन एट सी. तो पहला कंसेप्ट क्या है कि TC मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो बाय द हेल्प ऑफ दिस लिमिटिंग कंडीशन वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो ये पहला कंसेप्ट है. ओके, ना जब ये यहां पर पहुंचेगा पार्टिकल तो इसके पास यकीनन कुछ वेलोसिटी v भी रहेगी जिसको हम लिमिटिंग कंडीशन में जीरो मान सकते हैं. बात समझ में? इसके पास कुछ वेलोसिटी v रहेगी जो कि इस डायरेक्शन में रहेगी. इसके पास एक फोर्स रहेगी mg क्योंकि इसके पास मास है. ओके, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी. इसके पास एक फोर्स कैसी रहेगी? ऊपर की तरफ रहेगी. कौन सी रहेगी जरा जल्दी से बताइए, है ना. वो फोर्स कौन सी रहेगी? क्योंकि ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगी और उसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. एक और फोर्स रहेगी, कौन सी फोर्स रहेगी? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल. अब कंसेप्ट समझ लिए. दूसरा कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट नंबर 2, इसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी. अब क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी समझिए. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके पास यहां पर होगी. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स में इन दोनों की चॉइस में हम कौन सी फोर्स कब इन्वॉल्व करते हैं या कौन सी फोर्स कब लगाते हैं इसको समझ लिए. जब कभी भी हम सिस्टम के ऊपर बैठकर फोर्स लगाते हैं या सिस्टम के रेफरेंस में ही जो ऑब्जर्वर है वो रहता है, जिस फ्रेम के अंदर सिस्टम है उसी फ्रेम में ऑब्जर्वर रहता है, तो उस वक्त सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू द एक्सेलरेशन होता है. क्या बात समझ में आती है? दोनों की वैल्यू बराबर ही रहती है. क्या रहती है? mv² by r.
ओके, एम वी स्क्वायर बाई आर रहती है, सेंट्रीपिटल की भी सेंट्रीफ्यूगल की भी, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है। अगर ऑब्जर्वर सिस्टम के बाहर खड़ा होकर सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल लगाएंगे, लेकिन हम यहां पर बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके, तो हम ऊपर कौन सी फोर्स लगाएंगे भाई, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आई होप कि आपको दिख रहा है इसके अंदर, मैं देख लूं, हाँ ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी मैंने आर कैपिटल लगा दिया, आर मस्ट बी स्मॉल। ओके, तो दो कंसेप्ट ये हो गए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम जो करेंगे हम, स्टेप वन। स्टेप वन के अंदर हम क्या करेंगे, ये कंसेप्ट वाली, ये वाली बात तो हो गई। अब स्टेप वन, फ्रॉम एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जरिए हम क्या बनाएंगे, इसका एफबीडी बनाएंगे इस पार्टिकल का, यहां पर सी पर। ओके, तो पार्टिकल को ये बना दिया मैंने, यही रहने दिए यहीं पर, क्योंकि पार्टिकल ना तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम बैलेंस कर देंगे सारी फोर्सेस को। अप्लाइंग बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन जैसे ही अप्लाई करेंगे हमको क्या मिलेगा, टीसी प्लस एम जी इज इक्वल टू के Q1 Q2। व्हाट इज के? के किसके बराबर है, यहां पर लिख लीजिए, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर पार्टिकल आपके एयर में है या पार्टिकल आपके वैक्यूम के अंदर है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस, और कौन सी फोर्स है, एम वी स्क्वायर बाई आर। कौन सी फोर्स है, एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, अब ध्यान से समझ लीजिए, अगर पार्टिकल पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है ना, इनमें से कोई एक नेगेटिव होता, तो इसका साइन चेंज हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, इसको आप करके देखिएगा। मैंने अभी दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, आप नेगेटिव चार्ज लेकर करके देखिएगा। ओके, तो टीसी हमारे पास किसके बराबर आ गई, टीसी इसका मतलब क्या है, टेंशन एट पॉइंट सी। हम इसी को बेसिकली लिमिटिंग कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये कितना हो गया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। क्या बात समझ में आती है? इसको अभी इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दीजिए। ओके, नाउ अब हम दूसरा कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। दूसरा कंसेप्ट कौन सा, वर्क पावर एनर्जी का कंसेप्ट है। ओके, मैं यहीं पर लिखता हूं क्योंकि फिर जगह कम पड़ जाती है। स्टेप 2, स्टेप 2 में हमको क्या लगाना है, वर्क एनर्जी कंसेप्ट लगाना है। वर्क एनर्जी कंसेप्ट लगाना है। वर्क एनर्जी कंसेप्ट क्या होता है कि भाई जितनी भी फोर्सेस इसके ऊपर इन्वॉल्व है, ये सारी फोर्सेस ही तो है, एम जी टी सी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सारी फोर्सेस ही तो है। तो इन सारी फोर्सेस के जरिए किया हुआ वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ में आती है? तो कौन कौन सी फोर्स वर्क डन कर रही है, कौन कौन सी फोर्स वर्क डन कर रही है, ध्यान से समझिए। एक तो ये mg वर्क कर रही है, w mg वर्क कर रही है, प्लस और कौन सी वर्क कर रही है, w tc वर्क कर रही है। WT टेंशन की फोर्स वर्क कर रही है, और कौन सी फोर्स वर्क कर रही है, प्लस WE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रही है। बात समझ में आई? ये सारी फोर्सेस वर्क कर रही है। अब ये वर्क कितना कर रही है इसको हम देखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ओके, ये किसके बराबर हो जाएगा, K2 यानी इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी माइनस K1 यानी इस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ में आती है? बहुत ही सिंपल है। अब वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए पार्टिकल था यहां पर, पार्टिकल की फाइनल डेस्टिनेशन यहां पर है। पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, r प्लस आर। पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, 2r। mg का डायरेक्शन क्या है, mg का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो फोर्स कितना वर्क कर रही है, mg कितना वर्क,
2rmg। बात समझ में आ गई? डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। क्या बात समझ में आती है? नाउ लेट अस टॉक अबाउट WT। WT वर्क डन बाय द टेंशन। टेंशन की जो फोर्स है वो है डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ। ध्यान से देखिए, ये भी इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। cos 90 इज इक्वल टू 0। तो ये WT कितना हो जाएगा? ये आपका 0 के बराबर हो गया। ओके, और ये याद रखिएगा mv स्क्वायर अपॉन r ये सूडो फोर्स है। कौन सी फोर्स है? ये सूडो फोर्स है। प्लस WE वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अगर हम थोड़ी सी देर के लिए डिस्प्लेसमेंट मान लें यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? V की। तो ये भी दोनों ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब दोनों वेक्टर कैसे? 90 डिग्री पर है। तो cos 90 यहां पर भी 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट C इज इक्वल टू 0, एट ऑल द पॉइंट इज इक्वल टू 0। ओके, K2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हियर हाफ mv स्क्वायर माइनस, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mu स्क्वायर। सपोज हमने वेलोसिटी u दी थी, अभी जब हम लिमिटिंग कंडीशन लगाएंगे तो इस u को u मिनिमम लिख लेंगे। क्या बात समझ में आ गई? अब यहां से हम क्या करें, देखिए इस वाली इक्वेशन के अंदर mv स्क्वायर चमक रहा है, यहां पर भी mv स्क्वायर चमक रहा है। तो mv स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। mv स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? mv स्क्वायर। यहां से हाफ हाफ कॉमन लेकर यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, mu स्क्वायर ऐसे आ जाएगा mu स्क्वायर, ये 2 है और यहां से 2 और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4mgr। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। बात समझ में आती है? नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम 1 एंड सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन के जरिए हम TC की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, TC किसके बराबर हो जाएगा? TC इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू रख लें mu स्क्वायर अपॉन R माइनस 4mgr अपॉन किससे डिवाइड हो रहा है? R से डिवाइड हो रहा है। ओके, और माइनस mg अलग में है, एक माइनस mg है। ओके, सोल्व कर लेते हैं। mu स्क्वायर अपॉन R 4mgr, R से कैंसिल हो जाएगा, 4mg और mg दोनों नेगेटिव साइन के, तो दोनों 5mg हो जाएंगे। ओके, कंडीशन क्या पुट करेंगे? इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू z जैसे ही पुट करेंगे, ये कब पुट करेंगे? जब इस u को u मिनिमम मान लेंगे। आई होप कि आपको नजर आ रहा हो, इस u को क्या मान लेंगे? u मिनिमम मान लेंगे, वैसे ही इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो अब इसको ढंग से लिख लेते हैं, mu स्क्वायर, u नहीं, u मिनिमम स्क्वायर अपॉन r प्लस k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर माइनस 5mg मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। याद रखिए, जब हम इस कंडीशन को पुट करते हैं तभी हम u की जगह u मिनिमम लिख लेते हैं। ओके, अब u मिनिमम की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। तो u मिनिमम स्क्वायर अपॉन r मस्ट बी ग्रेटर देन 5mg माइनस k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। u मिनिमम स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन, m है यहां पर भी m बैठा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5gr माइनस का साइन लगाएंगे, k Q1 Q2 ऐसे ही रहेगा, यहां पर r है यहां पर r स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाने वाला है? r हो जाने वाला है, k Q1 Q2 ऐसे ही रहेगा, साथ में m और नीचे आ जाएगा mr। ओके, अच्छा, अब u मिनिमम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 5gr माइनस k Q1 Q2 अपॉन mr। क्या मेरी बात समझ में आती है? ओके, 5gr माइनस k Q1 Q2 अपॉन mr, इसको आप चेक कर लीजिएगा।
ऐसा ना हो कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो। आप ध्यान से समझिए, ये जो कंडीशन दे रखी थी ना यहाँ पे, mg मस्ट बी ग्रेटर देन 5q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, तो जरा यहां से देखेंगे आप 5mg, तो ये बड़ा ही होना चाहिए। अगर ये छोटा हो गया किससे, इससे छोटा हो गया है ना, बल्कि कंडीशन में आप यहां पर 5mg भी लगा सकते थे। ये अगर इससे छोटा हो गया तो ये नेगेटिव क्वांटिटी बन जाती, और नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी बन जाती, किसी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए वैल्यू कैसी होती, वैल्यू बेसिकली कॉम्प्लेक्स हो जाती। ओके, इसलिए ये वाली कंडीशन दे रखी थी। तो हमारा जो परफेक्ट आंसर आया वो कितना आया, 5gr माइनस k q1 q2 अपॉन mr। इसको चेक और कर लीजिएगा कि यहां पर ये m आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है बच्चों। आप क्या कीजिए, आप इस q को माइनस q पुट कर नई वैल्यू निकालिए। ओके, तो उस वक्त क्या चेंजेस आएंगे इसको निकालिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।